एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही आलसी था और हमेशा अपने कामों को टालता रहता। उसकी पढ़ाई हमेशा पीछे रहती और उसके अंक अच्छे नहीं आते थे। उसके माता पिता हमेशा उससे कहते, बेटा समय की कीमत समझो, जो समय तुम अभी बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अर्जुन उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता और सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। अर्जुन ने पढ़ाई के लिए शहर का रुख किया, लेकिन वहाँ भी उसकी आदतें नहीं बदली। वह पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करता रहता। शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार थे। लोग उन्हें सलाह और मार्गदर्शन के लिए अक्सर ढूंढते। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह उस बुजुर्ग से मिलेगा, शायद वह कुछ सीख सके। अर्जुन बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे। अर्जुन ने नमस्कार किया और कहा, मुझे मदद कीजिए, मैं जिंदगी में पिछड़ रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे सबसे अच्छा बनना है, मुझे बताइए मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी समस्या यही है कि तुम अपने कामों को टालते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कीमत समझ सको। कहानी शुरू होती है, एक बार की बात है। एक राजा था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपनी जनता की बहुत मदद करता और उनका भला चाहता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास न पैसे थे, न नौकरी, न सम्मान। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालता। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में इतना नुकसान क्यों है? व्यक्ति ने कहा, पता नहीं, लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। नौकरी ढूंढता हूँ, लोग मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति पर दया आई। उसने कहा, एक सौदा करते हैं, आज सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में जाओ और जितना सोना चांदी ले सको वह सब तुम्हारा होगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और घर की ओर दौड़ा। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी भी खुश हुई और कहा, जल्दी जाओ और खजाना ले आओ। लेकिन वह व्यक्ति बोला, मैं अभी नहीं जा सकता, पहले मुझे खाना दो। उसने खाना खाया और सोचा, अभी बहुत समय है, थोड़ी देर बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। उसने सोचा केवल कुछ मिनट ही सोऊंगा, लेकिन 2 घंटे सो गया। जब उसने उठकर देखा तो सूरज डूबने वाला था। उसने जल्दी से कुछ बैग उठाए और राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे सो गया और 4 घंटे की नींद ले ली। जब उसने उठकर देखा, सूरज डूब चुका था। वह राज दरबार पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसने सोना चांदी का मौका खो दिया क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं समझी। अर्जुन बुजुर्ग की तरफ देखकर चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो खो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और घर लौट गया। उसे समझ आया कि अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगले दिन से अर्जुन ने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। उसने आलस्य और समय को टालने की आदत छोड़ दी। वह मेहनत करने लगा और जल्दी ही अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया। कॉलेज में वह सबसे होनहार छात्र बन गया। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में सफल होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नई कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलें।